प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम नए साल की तैयारी के विषय में कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से देखेंगे। हम सुलेमान के जीवन से इस बात को देखेंगे क्योंकि परमेश्वर ने सुलेमान को अपनी महिमा से, अपनी सामर्थ से, अपनी वैभवता से ऐसे भरा कि परमेश्वर उससे कहता है, तेरे तुल्य कोई और राजा ना होगा, तेरे जैसा महान राजा ना तेरे तुल्य कोई होगा, ना तेरे बाद और कोई ऐसा राजा होगा जो तेरे तुल्य महान होगा। और परमेश्वर ने ऐसी आशीष को सुलेमान को दिया। और जब हम पहला इतिहास उसके 28 अध्याय को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर दाऊद अपने पुत्र से इस प्रकार से कहता है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। और दाऊद इसलिए अपने पुत्र को इस प्रकार से कहता है, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण उसकी प्रजा नाश होती है। सो हम जब नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, हमें अपने पिता का ज्ञान रखना अवश्य है। हमारे पिता को क्या अच्छा लगता है, क्या भाता है, हमें इसे जानना आवश्यक है। और यहाँ हम एक तैयारी के विषय में आज के वचन को हम देखेंगे, क्योंकि निश्चय करके परमेश्वर हमारे जीवन को अपनी महिमा से भरने जा रहा है। निश्चय करके हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत और अद्भुत कार्य को करने जा रहा है। और जब हम सुलेमान के जीवन को जब देखते हैं, सुलेमान वो पुत्र है जो क्षति पूर्ति का पुत्र है। क्योंकि दाऊद ने जब बत्सबा के साथ व्यभिचार किया, जो हित्ती उरिया की पत्नी थी, मेरे प्रियो, और उससे जब एक पुत्र हुआ, वो रोगी था। और वो रोगी होने के कारण वो क्या किया, वो मर गया। दाऊद उसके लिए उपवास किया, दाऊद उसके लिए प्रार्थना किया, उसके निकटता में बना रहा। परंतु जब उसकी मृत्यु हुई, उसने अपने हाथ मुंह को धोया और भोजन किया। इतने दिन तक वो सिर्फ बैठा रहा परमेश्वर के निकटता में, परंतु परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को अनसुना नहीं किया और परमेश्वर ने उसको सुलेमान दिया। सुलेमान वो क्षति पूर्ति का पुत्र है, रिप्लेसमेंट है, जो भरपाई है मेरे प्रियो पहले बच्चे की। और सुलेमान को परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं रखा मेरे प्रियो। सुलेमान का नाम का अर्थ ही शांति है। और उसके माता पिता को सुलेमान को देखकर परमेश्वर बताया, मैं तुमको शांति देता हूं। और परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे ही शांति के समय को लाने वाला परमेश्वर है। ऐसे ही हमारी क्षति पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। ऐसे ही हमारे जीवन में भरपाई को देने वाला परमेश्वर है, भरपाई करने वाला परमेश्वर है। और यही तो नए वर्ष में परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में करने जा रहा है। और इसलिए यहाँ दाऊद अपने पुत्र से कहता है, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, खरे मन से और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह। खुशी दिल से परमेश्वर की सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। तो हम जब नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, अपने हृदय को हम खाली करें। हम तमाम उन बोझों को उतार फेंके, हम तमाम उन कड़वाहट को आज उतार फेंके, हम तमाम उन व्यर्थ बातों को अपने जीवन में जो घर करके रखा है आज निकाल दें। परमेश्वर हमारे जीवन में अपने अद्भुत कार्य को तब करता है जब हम अपने मन को पवित्र करते हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मन को फिराओ, अपने मन को बुरी बातों से फेरो। उसने मन के बारे में कहा। मेरे प्रियो, मन ही वो स्थान है जहां मनुष्य के जीवन में असह्य रोग लगा रहता है। मन में ही नाना प्रकार के विचार, कड़वाहट, कटुता, ईर्ष्या, डाह, जलन सब कुछ भरा होता है।
हम यहीं से लोगों के जीवन को देखकर न्याय करते हैं, हम आलोचनाओं को करते हैं, हम लोगों के बारे में बुरा भला सोचते हैं, हम किसी के जीवन का न्याय कर बैठते हैं। पल भर में हम उसके जीवन को देख करके हम उसके जीवन का न्याय कर बैठते हैं। परंतु मेरे प्रियो, मैं आज आपसे बताना चाहती हूँ, परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है और आपके हृदय में जो कुछ उत्पन्न होता है परमेश्वर उसको जानता है। वो चाहे जलन हो, ईर्ष्या हो, डाह हो, बुराई हो, भलाई हो, अच्छाई हो, कृपा, सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर उसके अनुसार प्रतिफल को भी देता है। मेरे प्रियो, जो दूसरों को बढ़ाने का प्रयत्न करता है परमेश्वर उसको बढ़ाता है, लेकिन जो दूसरों को नीचा करता है, नीचे खींचने की कोशिश करता है, गिराने का प्रयत्न करता है, वो एक दिन स्वयं उन्हीं बातों में फंस जाता है। और परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, हमें अपने परमेश्वर का ज्ञान रखना अवश्य है, क्योंकि उसकी प्रजा उसके ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो गई। वो बाहरी चीजों पर तो बहुत ध्यान देती रह गए, लेकिन मन की ओर कभी ध्यान नहीं दिया, अपने मन को पापों की ओर से कभी भी नहीं फिराया, व्यर्थ विचारों से अपने आप को कभी भी खाली नहीं किया। परंतु आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हृदय को खाली करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर और शुद्ध मन से वो प्रीति रखता है। और इसलिए दाऊद भी कहता है, तू प्रसन्न जीव से, आनंदित हृदय से परमेश्वर की सेवा कर, कुड़ कुड़ करके मत कर, निराश होकर मत कर, ओ मुझे करना है ऐसा करके मत कर, परंतु आनंदित हृदय से परमेश्वर की सेवा करते रहे। और लिखा है, क्यों यदि तू उसको खोजेगा तो वो तुझको मिलेगा, उसे ढूंढ, उसके निकटता में बैठ, उसके चरणों में अपने समय को व्यतीत कर। अगर तू उसे खोजेगा तो वो तुझको मिलेगा, और यदि तू उसको छोड़ देगा तो वो भी तुझको क्या करेगा, सदा के लिए त्याग देगा, हमेशा के लिए त्याग देगा। क्योंकि परमेश्वर ने सुलेमान को, उन सारे दाऊद के सारे बच्चों में से परमेश्वर ने सुलेमान को चुना और परमेश्वर ने दाऊद से बातचीत किया। और परमेश्वर इस प्रकार से दाऊद से कहता है, और दाऊद कहता है, मेरे सब पुत्रों में से यहोवा ने तो मुझे बहुत पुत्र दिए और उसने मेरे पुत्र सुलेमान को चुन लिया कि वह इज़राइल के ऊपर यहोवा के राज्य की गद्दी पर विराजे। उसने मुझसे कहा, तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन को और आंगनों को बनाएगा, मेरे भवन और मेरे आंगनों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसको चुन लिया और वह मेरा पुत्र ठहरे और मैं उसका पिता ठहरूंगा। यदि वह मेरी आज्ञा और विधि को मानने में आजकल के समान दृढ़ रहे तो मैं उसके राज्य को सदा स्थिर करूंगा। जैसे तुम आज मान रहे हो परमेश्वर का भय, जैसे तुम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हो, तो मैं तुम्हारे राज्य को क्या करूंगा, दृढ़ करूंगा। तुम मेरे राज्य में मजबूती के साथ बने रहोगे अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, परमेश्वर कहता है। और परमेश्वर कह रहा है, जैसे वो आज मेरी बातों को मान रहा है, जैसे वो आजकल मेरी आज्ञाओं के अनुसार बना हुआ है, वैसे ही अगर वो बना रहेगा तो मैं उसके राज्य को मजबूत करूंगा, मैं दृढ़ बना कर रखूंगा, परमेश्वर कहता है। क्योंकि मैंने तुम्हारे सब पुत्रों में से मैंने सुलेमान को चुना। सुलेमान परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला था। और जब आप परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे सुलेमान के बारे में, तो इस प्रकार से लिखा है। जब आप दूसरा इतिहास 8 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है कि सुलेमान ने यहोवा के भवन और अपने भवन को बनाने में 20 वर्ष लगे। परमेश्वर के भवन और उसका खुद का भवन बनाने में उसको 20 वर्ष लगे। और यहां पर इस प्रकार से लिखा, परमेश्वर ने उसको महान बनाया, परमेश्वर ने उसको बहुत आयत की आशीष को दिया। और जब आप इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उसको बुद्धि, ज्ञान, समझ से परिपूर्ण किया। और परमेश्वर कहता है इस प्रकार से कि यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा, ना तो दीर्घायु मांगा, ना धन मांगा, ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूं।
और मेरे प्रियो, जब सुलेमान ने परमेश्वर को बलिदान को चढ़ाकर प्रसन्न किया, परमेश्वर के को प्रसन्न किया, तब परमेश्वर उसको सौंपने के द्वारा बातचीत किया और परमेश्वर ने कहा, तूने बुद्धि और विवेक मांगा, मैं तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन दूंगा। मेरे प्रियो, अगर हमारे अंदर परमेश्वर की बुद्धिमत्ता, परमेश्वर का विवेक, परमेश्वर का ज्ञान ना हो तो हम पशु सरीखे हो जाएंगे। हम पाप करेंगे और पाप हमें आनंद देगा, हमें झूठ में हमको मनोरंजन होगा, हम छल और कपट में अपने जीवन को जिएंगे अगर हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं होगा। परंतु सुलेमान ने परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धिमत्ता को मांगा और परमेश्वर ने उसे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन दिया। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, जब हम नए वर्ष की तैयारी कर रहे हैं, परमेश्वर से बुद्धिमत्ता को मांगे, वो बुद्धि और विवेक से भरा हुआ, परमेश्वर के ज्ञान से भरा हुआ हृदय को मांगे, ताकि हम एक विजयी जीवन को जिए। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान ना रहने के कारण परमेश्वर के लोग नाश हो जाते हैं। आज मेरे प्रियो, हमारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान होना अवश्य है और ये ज्ञान होना अवश्य है कि मसीह यीशु ने जो कुछ हमारे लिए किया, हम उसके कारण जीवन से बढ़कर हैं, हम आशीषित हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण लोग क्या हो रहे, नाश हो रहे, इधर उधर भटक रहे। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए वो सामर्थ है। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का सामर्थ मसीह यीशु है मेरे प्रियो। और हम जब जितना परमेश्वर के उस ज्ञान में बढ़ेंगे मेरे प्रियो, हम उतना एक आशीषित जीवन को जिएंगे, एक विजयी जीवन को जिएंगे। और परमेश्वर से सुलेमान यही मांगा और परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूं, बोलता है। यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कभी कोई हुआ, ना बाद में कभी कोई होगा, फिर जो कुछ तूने नहीं मांगा, परमेश्वर कहता है। मेरे प्रियो, जब आपके पास परमेश्वर का ज्ञान होगा, परमेश्वर का विवेक होगा, मेरे प्रियो, जो कुछ आप नहीं भी मांगेंगे वो भी परमेश्वर आपको देगा, आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आपके मांगने से पहले आपको प्रत्युत्तर को देगा। और परमेश्वर कहता है, फिर जो कुछ तूने नहीं मांगा था, धन और महिमा, और वह भी मैं तुझे यहां तक देता हूं। परमेश्वर कह रहा, महिमा दूंगा, मैं तुझे धन दूंगा और इतना दूंगा, परमेश्वर कहता है कि तेरे जीवन भर, लिखा है, तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्ग पर चलता रहे और मेरी विधियों और मेरी आज्ञाओं को मानता रहे, तो मैं तेरी आयु को भी बढ़ाऊंगा। दीर्घायु कैसे प्राप्त होती है? परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा। परमेश्वर ने कौन सी आज्ञा दी? अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा जीवन अधिक हो और तू पृथ्वी पर क्या करे, आशीषित जीवन को जिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, मैं तुझे महिमा दूंगा, मैं तुझे धन दूंगा। परमेश्वर आगे कहता है, परंतु यदि तू मेरी विधियों और मेरी आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तुझे दीर्घायु से भी तृप्त करूंगा। कितने अद्भुत आशीष परमेश्वर हमारे लिए रखा है। सो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर का ज्ञान मांगना है, परमेश्वर की बुद्धिमत्ता मांगना है। परमेश्वर अपनी बुद्धि, आपकी विवेक से भरा हुआ मन मुझको दीजिए, ऐसा मन दीजिए परमेश्वर जो आपकी ओर लगा रहे, और मैं पूरे मन से, सच्चे हृदय से, प्रसन्न हृदय से परमेश्वर आपकी सेवा करता रहूं। और इसलिए दाऊद अपने पुत्र सुलेमान को एक सजेशन को दे रहा है। परमेश्वर भी कहता है, यदि तेरा पुत्र मेरी आज्ञाओं पर बना रहेगा, मेरे, और वो सुलेमान से भी कहता है, यदि तू मेरी आज्ञाओं और बुद्धिमानी पर बना रहेगा तो मैं तुझे दीर्घायु से भी तृप्त करूंगा। तूने जो नहीं मांगा वो भी मैं तुझे दूंगा। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम तैयारी के साथ नए साल में प्रवेश करें, परमेश्वर का ज्ञान रखें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ज्ञान मसीह यीशु है, उसका वचन कहता है। मेरे प्रियो, वो सामर्थ है,
इस नए वर्ष में जब हम प्रवेश करने जा रहे हैं, हम एक तैयारी के साथ परमेश्वर के पास जाएं और इस आने वाले साल के लिए हम परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे आपका ज्ञान चाहिए, परमेश्वर मुझे आपका ज्ञान चाहिए, मुझे आपकी बुद्धिमत्ता चाहिए, आपके ज्ञान से भरा हुआ हृदय मुझको चाहिए। परमेश्वर आप कैसे सोचते हैं वैसा हृदय दीजिए। परमेश्वर आप कैसे हृदय पसंद करते हैं वैसा हृदय मुझको दीजिए। आज हमें यही मांगना है परमेश्वर से। परमेश्वर पिता, इस आने वाले वर्ष में जो हम आने वाले वर्ष के जब हम देख इंतजार करें, उस वर्ष परमेश्वर हमें ऐसी आशीष को दे। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता आपके निकटता में आते हैं। सचमुच प्रभु आप क्षतिपूर्ति करने वाले परमेश्वर हैं, आप शांति के राजकुमार हैं प्रभु, आप हमारे जीवन में शांति को देने वाले परमेश्वर। और इसलिए आपका वचन कहता हमारी शांति के लिए आपने ताड़ना कोसा। आज बहुत सारे लोग जो अपने जीवन में नुकसान को देखे हैं परमेश्वर, अपने जीवन में परमेश्वर हार को देखे हैं परमेश्वर, परंतु प्रभु आप परमेश्वर नए वर्ष में अपने लोगों के जीवन में क्षतिपूर्ति करने जा रहे। रिबा शिखंदोरियाबा रिबा शिखीरियो खोरिया खंदोरिया शिखीरिया स्तोनुनाबा। हाँ पिता परमेश्वर आप शांति से भरने जा रहे प्रभु अपने लोगों को। हाँ पिता अगर उन्होंने अपने संतान को खोया है, आप उसकी क्षतिपूर्ति करने जा रहे हैं। अगर उन्होंने अपने टूटे परिवार को देखा है, आप उनके परिवारों को परमेश्वर जोड़ने जा रहे पिता। आप पिता अपने नौकरी अपने बिजनेस में उन्होंने नुकसान को देखा है, अपने पिता परमेश्वर अपने जीवन में नुकसान को देखा है, आप उन नुकसान की भरपाई करने जा रहे प्रभु। आपका धन्यवाद मेरे खुदान परमेश्वर प्रभु जी। और पिता एक तैयारी के साथ परमेश्वर प्रभु जी आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर आज के वचन को आपने दिया। और खुदान मेरा ये प्रार्थना है आपके लोगों के लिए पिता, हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु जी आपका ज्ञान से लोग भरे जाए, आपके स्वर्गीय ज्ञान से लोग भरे जाएं, आपकी बुद्धिमत्ता में बढ़ते चले जाएं, आपके अनुग्रह में परमेश्वर बढ़ते जाएं, आपकी समृद्धि में वो बढ़ते चले जाएं, आपकी महिमा से वो भरते चले जाएं। खुदान परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपकी स्तुति करते। कोई रोग दोग बीमारी आपके बच्चों के जीवन का भाग नहीं है प्रभु। हाँ खुदान परमेश्वर बीमारियां हमारे जीवन पर दावा नहीं कर सकती है प्रभु, हम उनके दावों का खंडन करते हैं यीशु के नाम से। बीमारी की आत्मा तुम छोड़ो, निकलो और जाओ यीशु के नाम से। गरीबी की आत्मा तुम छोड़ो, निकलो, जाओ यीशु के नाम से, क्योंकि वो हमारे लिए कंगाल बना कि हम उसके द्वारा धनवान किए जाएं। हर प्रकार के कंगालीपन, चाहे वो हृदय के हो, मन के हो, चाहे आर्थिक हो, प्रभु यीशु के नाम से भरपूरी को पाने पर खुदावन परमेश्वर हम आपके लोगों को ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। एक एक लोग आपके कल्याण में, आपकी कुशलता में, आपकी भलाइयों में चलेंगे परमेश्वर। हाँ पिता संसार पर चाहे घोर अंधकार होगा, परंतु प्रभु आपके लोग आपके तेज में बढ़ेंगे, जो आपके ज्ञान में रहेंगे परमेश्वर। आपकी महिमा भी उनके जीवन में होगी प्रभु जी, आपका सामर्थ भी उनके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। रिखांदोरियाबा रखादिरियाबा शिखीरियास्तोननाबा। खुदान परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप ऐसा अपने लोगों के जीवन में करने जा रहे हैं प्रभु। आपका धन्यवाद खुदान परमेश्वर, हम आपके स्तुति बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, हम आपको आदर महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। एक एक मेरे प्रिय व्यूअर्स को हम ब्लेस करते हैं, आपकी सुरक्षा का बाड़ा, आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी भलाई आपके लोगों के जीवन का भाग है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।